हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवी मैथ्स क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एक एक नियम, यूनिटरी मेथड। एक एक नियम आपका एक ऐसा टॉपिक है जिससे हमारी लाभ हानि, परसेंटेज, साधारण ब्याज, यानी कि बहुत सारे टॉपिक को कवर करता है। बहुत सारे टॉपिक्स में एक एक नियम का यूज होता है। अगर आपने एक एक नियम को अच्छे से सीख लिया तो इन टॉपिक्स में आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी आप फेस कर सकते हो, अच्छे से उन्हें सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि सभी वीडियो में करते हैं, सबसे पहले देखते हैं बेसिक को। बेसिक क्या है? एक एक नियम का बेसिक क्या होता है? एक एक नियम का बेसिक ये होता है कि अगर कोई भी हमें संख्या दी गई, कोई भी संख्या हमें दी गई, तो उसका हमें पहले वन की वैल्यू निकालनी है। जैसे कि एक क्वेश्चन के आधार पे बेसिक को समझते हैं। जैसे कि 5 सेब है, 5 सेब हैं, 5 सेब 25 रुपए के आते हैं। 5 सेब कितने के आते हैं? 25 रुपए। 5 सेब अगर 25 रुपए के हैं और हमसे पूछा गया है कि 6 सेब कितने के आएंगे, यानी 6 कितने के आएंगे, तो अब हमें क्या करना है? हमें अब करना है कि यहाँ पे अगर 5 सेब 25 के हैं तो एक सेब कितने का आएगा। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? एक प्रोडक्ट की, यानी एक की वैल्यू निकालनी है। तो एक सेब कितने का आएगा? अगर 5 25 के हैं और एक की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है। हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम एक की वैल्यू निकालें तो वो हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। डिवाइड करना है तो 5 से 25 को डिवाइड करोगे तो जो एक सेब की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 5 आएगी। कितनी आएगी? 5। अब एक की जब हमने वैल्यू निकाली तो चाहे हम किसी की भी निकाल सकते हैं, चाहे 6 सेब की निकालें, 6 सेब की निकालें, चाहे 7 की निकालें, 8 की निकालें, किसी की भी। तो जब एक हमारा 5 का आ गया तो 6 हमारे कितने के आएंगे? तो 6 सेब हमारे आएंगे 6 5 जा 30, यानी 30 रुपए के। कितने के आएंगे? 30 रुपए के हमारे 6 सेब आ जाएंगे। हमने क्या किया है? हमें इस स्टेप को याद रखना है, ध्यान में रखना है कि जब भी हमें कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो हमें वन की वैल्यू निकालनी है। परसेंटेज में भी ये क्वेश्चन आते हैं। परसेंटेज में कैसे आते हैं वो भी आपको सिखाएंगे परसेंटेज की टॉपिक में। कमेंट करिए कि परसेंटेज कौन कौन सीखना चाहता है। ऐसे ही हम बेसिक, एडवांस, बेसिक, मॉडरेट और एडवांस में सभी क्वेश्चन कराएंगे। आप कमेंट करिए। वन का जब 5 में, वन की वैल्यू 5 आ गई तो 6 का मल्टीप्लाई जब 5 में करोगे तो क्या आएगा? 30 आएगा। तो 6 5 जा 30। अब हमने 6 की निकाल ली, चाहे तो हमसे 4 सेब की वैल्यू पूछता तो वो भी निकाल लेते। तो ये बेसिक है। बेसिक क्या है? जब भी कोई वैल्यू दी जाएगी तो सबसे पहले हमें डिवाइड करना है। डिवाइड के बाद जो वन की वैल्यू आती है उसमें ही हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। अब वन की वैल्यू अगर 5 आई है तो चाहो तो हम उन्हीं सेबों को भी देख सकते हैं। 5 5 जा 25। दूसरा ये भी होता है कि 5 में कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है? जो 25 हुआ 5 का। अगर यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई हुआ है, 5 का हुआ है, तो यहाँ पर भी 5 का ही होगा। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके हमारे पास हैं और दोनों ही तरीके हमने समझ लिए हैं। बेसिक में और हम आगे देखते हैं बेसिक में और क्या क्या है। बेसिक में अब हम क्वेश्चन से करते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से हमसे पूछा जाएगा और हमें किसे सॉल्व करना है। अभी ये इजी है, बेसिक है, क्योंकि इसलिए ये इजी क्वेश्चन है। फिर हम इसे थोड़े हार्ड क्वेश्चन लाएंगे और उसके बाद हम एडवांस क्वेश्चन लाएंगे जो कि हमारी नवोदय और सैनिक में पूछे जाते हैं। नवोदय सैनिक में ही नहीं, किसी की भी आप बेसिक मैथ की भी तैयारी करेंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। 2 पेन की कीमत 10 रुपए है तो 3 पेन की कीमत कितनी होगी? अब 2 पेन 10 रुपए के हैं। 2 पेन कितने के हैं? 2 पेन हैं 10 रुपए के। 2 पेन 10 रुपए के हैं और हमसे पूछा कितना है? 3 पेन की। तो हमें क्या करना है? पहले हमें बेसिक से ही करना है, यानी कि यहाँ पे 2 पेन की कीमत 10 रुपए दी गई है तो पहले हमें एक पेन की कीमत निकालनी है। वैसे तो बहुत आसान है, 2 पेन अगर 10 के आते हैं तो एक पेन कितने का आएगा? तो एक पेन हमारा आएगा, पहले हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। तो 2 से जब 10 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 5, यानी एक पेन हो गया हमारा 5 रुपए। 2 पेन 10 के थे तो एक पेन 5 रुपए का होगा। तो 3 पेन कितने के होंगे? 3 पेन होंगे 3 5 जा 15, यानी 15 रुपए। तो पहले हम डिवाइड करते हैं और जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। जिसकी वैल्यू चाहिए उसकी हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारी 3 पेन की कीमत आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 किताबें 90 रुपए की हैं तो 7 किताबें होंगी। 15 किताबें 90 रुपए की हैं तो 7 किताबें कितने की होंगी? यानी 15 बुक्स हैं। 15 किताबें कितने की हैं? 90 रुपए की। 15 बुक्स 90 रुपीज की हैं, 90 रुपए की हैं। तो हमसे पूछा है कि 7 किताबें कितने की होंगी। अब 15 किताबें हमें दी गई हैं तो अब हमें क्या करना है? एक किताब की वैल्यू निकालनी है। हम एक किताब की वैल्यू यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन में ये कटेगा नहीं, डिवाइड नहीं होगा, तब हम इसे नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम बेसिक्स के साथ ही चल रहे हैं। तो 15 किताबें अगर 90 की हैं तो एक किताब कितने की होगी?
एक किताब के लिए हम क्या करते हैं, जो आगे संख्या दी जाती है उससे हम डिवाइड करते हैं। तो 15 से हमने 90 को डिवाइड किया, तो 15 से जब 19 को डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 15 की टेबल में 90 आता है 6 नंबर पे, तो 15 से जब 90 को डिवाइड किया तो कितनी बार गया, 6 बार गया। तो एक किताब हो गई हमारी 6 रुपए की। अब हम देखते हैं 15 किताबों का तो हमने मूल्य निकाल लिया है, 90 था और एक की हमारा 6 आ गया, तो 7 किताबें कितने की आएंगी, तो 7 किताबें आएंगी हमारी, जिसकी हमें वैल्यू चाहिए होती है उससे हम करते हैं मल्टीप्लाई, 7 मल्टीप्लाई 6 यानी 42, 42 रुपए की हमारी 7 किताबें आएंगी। ये हमारे बेसिक्स क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चंस को हमने कर लिया है। अब हम चलते हैं थोड़ी हार्ड पे, जिसे हम बोलते हैं मॉडरेट क्वेश्चन। मॉडरेट क्वेश्चंस में देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन दिए जाते हैं और कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मॉडरेट में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 8 मीटर कपड़े की कीमत 160 रुपए है। 8 मीटर कपड़े की कीमत 160 रुपए है, तो 5 मीटर कपड़े की कीमत होगी। 8 मीटर कपड़े की कीमत 160 रुपए है, तो 5 मीटर कपड़े की कीमत हमें निकालनी है। ठीक है, तो 8 मीटर कपड़े की कीमत 160 है, तो 8 मीटर अगर 160 है तो 1 मीटर कपड़े की कीमत क्या होगी। 1 मीटर के लिए हम क्या करते हैं, जो हमें आगे नंबर दिया जाता है उसे डिवाइड करते हैं, बेसिक में हमने सीखा है। तो 8 2 जा 16, 20 बार हमारा ये डिवाइड गया, यानी 1 मीटर जो कपड़ा है वो कितने रुपए का है, 20 रुपए का है। तो 5 मीटर कितने का हुआ, अब जिसकी हमें वैल्यू चाहिए उससे हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो 5 मीटर होगा हमारा 100 रुपए का। 5 मीटर जो कपड़ा है वो कितने का आएगा, 100 रुपए का आएगा। इसी तरीके के और भी क्वेश्चन हैं और उन्हें हम आगे करते चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 कॉपी की कीमत 125 रुपए है। 5 कॉपी की कीमत 125 रुपए है, तो 6 कॉपी की कीमत कितनी होगी। 5 कॉपी की कीमत कितनी है, 125 रुपए, 125, यानी 125 रुपए की अगर 5 कॉपी आती हैं तो 6 कॉपियां कितने की आएंगी। तो 5 कॉपियां अगर 125 की हैं तो हमें क्या करना है, हमें एक कॉपी की वैल्यू पहले निकालनी है। तो एक कॉपी कितने की आएगी, जो नंबर हमें आगे दिया जाता है उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 5 2 जा 10, अब बचा कितना, 2 बचा 25 हो गया, 5 5 जा 25, यानी एक कॉपी 25 रुपए की है। जब एक कॉपी 25 रुपए की है तो 6 कितने की होंगी, तो जिसकी हमें वैल्यू चाहिए होती है उससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 का जब 25 में मल्टीप्लाई करोगे तो 25 का 6 कितना होता है, 25 6 जा 150। ठीक है, तो 25 का 6 में अगर इस तरीके से करेंगे तो 6 5 जा 30, कैरी 3, 6 2 जा 12, 12 और 3 15, यानी 25 का जब मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 150 आए, यानी जो 6 कॉपियां हैं वो हमारी कितने की आएंगी, 150 रुपए की आएंगी। ठीक है, एक कॉपी की हमें जब हमने निकाल ली है तो हम इसमें ऐड भी कर सकते हैं, 5 से 6 ही तो पूछी गई है, तो 125 में जब 25 और बढ़ा दोगे तो 150 हो जाएंगे। तो ये हमारे इस तरीके से भी आ सकते हैं, बस हमें अपने माइंड को एक्टिव रखना है। ठीक है, अब चलते हैं हार्ड क्वेश्चंस की ओर। हार्ड क्वेश्चन में सबसे पहले हम परसेंटेज वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगर परसेंटेज में किस तरीके से एक एक नियम का यूज करना है। एक कलम को 25 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो वास्तविक मूल्य बताइए। वास्तविक मूल्य मतलब 100% की वैल्यू निकालिए। देखो यहाँ पे हम कुछ चीजें आपको समझा देते हैं। परसेंटेज में क्या होता है कि जो भी वस्तु हम खरीदते हैं वो हमारी हमेशा 100% की होती है। अब उसे जब बेचते हैं, अगर लाभ पे बेच रहे हैं तो 100% से हमें बढ़कर मिल गया। अगर हमें लॉस होता है, हानि होती है, तो 100% के जो हम खरीद के लाए थे उससे हमारा कुछ पैसा 100% से कम हो गया। तो इस तरीके से हम परसेंटेज में करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, 25 कलम को 10 रुपए में खरीदा जा रहा है, कलम को 10 रुपए में बेच रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 10 रुपए में बेच रहे हैं, जिससे 25% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। जो हम खरीद के कितने में लाए थे, 100%, 100% में खरीद के लाए। अब 25% उस पर बढ़ के मिल रहा है हमें, तो हम कितने में बेच रहे हैं, 125% में हमने उसे बेच दिया। ठीक है, 100% का हम खरीद के लाए, 125% में हमने उसे बेच दिया। तो परसेंट में जो हमने बेचा है वो 125% है, लेकिन 125% परसेंट में है, और अगर इसका मान देखें तो कितने रुपए में हमने बेचा है, तो 125% जो है वो 10 रुपए के बराबर है, क्योंकि 10 रुपए में बेच रहे हैं और परसेंटेज में वही मान कितना है, 125%। तो ये उसी एक एक नियम की तरीके से है
कि अगर 5 सेब 10 रुपए के होते तो एक कितने का आता। तो हम क्या करते थे कि जब भी हम एक की वैल्यू निकालते थे तो जो आगे जो संख्या दी जाती थी उससे डिवाइड करते थे। तो डिवाइड करते हैं तो 10/125 यानी 10/125। अब वहां पे डिवाइड तो हो जाता था लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी यहीं छोड़ दो, एक की वैल्यू हमारी 10/125 ही रहेगी। इतना हमने रख लिया है, एक की वैल्यू डिवाइड नहीं हो रहा है तो मत करिए। अब आगे हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 100%, यानी हम कितने का लेके आए थे। तो 100% जब भी निकालेंगे तो जिसकी हम वैल्यू निकालते हैं उससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। आपको सिखाया है अभी। तो संख्या जो 1 की वैल्यू आई वो थी 10/125 और 100 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें 100 की वैल्यू चाहिए। ये एक एक नियम से ही है। आपको अगर थोड़ा बहुत अभी कम समझ में आ रहा है तो इसे 1-2 बार रिपीट करिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम इसको एक दूसरे से काट सकते हैं। अब 125 ये किसका मल्टीपल है, किसके टेबल से ये कटता है, 25 से। 5 से भी कट जाता है और 25 से। तो 25 का हमें टेबल आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही जगहों पे हमें 25 का टेबल पूछा जाता है, क्योंकि कभी कभी कैलकुलेशन इस तरीके की आएगी। 25 का टेबल भी सरल होता है। तो 25 5 जा होता है 125 और 25 के में जो 100 आता है वो कितनी बार आता है, 4 बार। 5 से 2 बार 10 को काटोगे तो ऊपर क्या बचा, 2 और 4, क्या बचा 2 × 4 और 2 × 4 कितना होता है, 8 होता है। यानी कि जो हम वस्तु खरीद के लाए थे वो 8 रुपए में खरीद के लाए थे, जो कि 100% थी, और बेच रहे हैं उसे 10 रुपए में, जो कि परसेंटेज में कितना है, 125% है। तो एक एक नियम से ही हमने परसेंट वाले क्वेश्चंस को सीख लिया है, और इस तरीके से करने में हमें बहुत ही सरल भी रहता है, क्योंकि उस तरीके की हम लैंग्वेज और फॉर्मूले ये सब याद करने में, उन्हें रटने में भूल भी जाते हैं, जब एग्जाम में पहुंचते हैं तो भूल जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को फॉर्मूले जो हैं वो नहीं रहेंगे याद, तो हमें करना है इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी तनख्वाह का 30% खर्च करता है। एक दुकानदार अपनी तनख्वाह का 30% खर्च कर देता है। वो 270 रुपए खर्च करता है, तो उसकी कुल तनख्वाह कितनी थी। देखो 30% परसेंट में कितना खर्च कर रहा है, 30%। उसकी जो तनख्वाह थी वो कितनी थी, 100% थी, क्योंकि कोई भी वस्तु है, कोई भी खरीदते हैं कोई वस्तु या कोई वस्तु हम हमारे पास जो है वो हमेशा 100% होती है। तो उसकी तनख्वाह 100% थी, उसने कितनी खर्च करी, 30% खर्च कर दी। तो 30% खर्च कर दी और रुपए में उसने कितनी खर्च करी, 270। तो 30% जो है वो कितने के बराबर है, 270 रुपए के बराबर है। अब ये भी हमारा एक एक नियम से है। अब हमें क्या करना है, एक की वैल्यू निकालनी है 1% की। तो 270/30, 270/30 होगा। 0 से 0 कट गया। 3 के टेबल में 27 किस नंबर पे आता है, 9 पे, यानी 3 9 जा 27। 1 की वैल्यू कितनी आई, 9 आई। हमें क्या चाहिए, 100%। तो 100% जिसकी भी हम वैल्यू निकालते हैं उसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 9 का 100 में करोगे तो क्या आएगा, 900, यानी कि उसकी जो कुल तनख्वाह थी वो कितनी थी, 900 रुपए थी। तो इस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से कर लिया। यहाँ पे हमने घटाया क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये कोई लाभ और हानि नहीं है, ये उसका खर्च है। तो खर्च भी हमें परसेंट में भी दिया है और रुपए में भी दिया है। तो परसेंट में जो रुपए में दिया है उसको हमने इक्वल कर लिया और 100% की वैल्यू निकाल ली। इस तरीके से हम परसेंटेज के क्वेश्चंस को भी करते हैं। ऐसे ही लाभ हानि और अनुपात समानुपात, उन सभी के भी क्वेश्चन को हम एक एक नियम से कर सकते हैं। अगर आपको उन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत आ रही है तो ऐसे क्वेश्चंस को हम प्रत्येक क्वेश्चन के बेसिक टू एडवांस क्वेश्चंस को करेंगे। आप कमेंट करिए, हम ऐसे क्वेश्चंस को लाते रहेंगे। और इसके लिए आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, जिससे हमें भी मोटिवेशन प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।